जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो साधना बताने जा रहा हूँ उसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसमें निबद्ध लगेगा, ये सारी चीजें आपको नोट करके रख लेना है। तो अस्मेक किन्नरी की जो साधना है वह आप किसी खुले मैदान पर कर सकते हैं, या आप उसको घर में भी कर सकते हैं, आंगन में भी कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं, या कहीं खुले एरिया में जहाँ भी आप करना चाहें, जहाँ आपको सुविधा बने वो आप अस्मिक किन्नरी की साधना कर सकते हैं। इसमें जो सामग्री लगेगी, आपको 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, 5 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के। जो नैवेद्य के रूप में लगेगा, इसका चना लगेगा, सूखा चना, और इलायची दाने, जो इलायची दाने होते हैं शक्कर के बने हुए गोल गोल। कुछ लोग चिरौंजी बोलते हैं, कुछ लोग इलायची दाने बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चना और इलायची दाना है, मतलब चना के साथ में वो चलता है। ऐसे बता रहे, हो सकता है आपके यहाँ अगर कुछ और भी बोलते हैं तो आप कमेंट करके बोलना, उसका नैवेद्य लगेगा चना और इलायची दाना। क्योंकि अस्मेक जो किन्नड़ी है उसको घोड़े के रूप में आएगी, तो घोड़े के रूप में आएगी तो वो ही चीज उसको पसंद हो, मतलब घोड़े को क्या पसंद होता है? चना। तो अस्मेक जो किन्नरी है वह घोड़े के रूप में आएगी। उसकी आकृति तो महिला जैसी रहेगी, मतलब पूरे महिला जैसी रहेगी। उसके पैर, हाथ, हाथों में चूड़ियाँ, कंगन इस तरीके से, लेकिन उसका जो चेहरा रहेगा वह घोड़े के चेहरे से मिलान खाएगा। बाल महिला जैसे रहेंगे, सब कुछ महिला जैसा रहेगा, चेहरा उसका घोड़े जैसा रहेगा, इसलिए उसका नाम अस्मेक किन्नरी है। तो चलिए, साधना जो करना है वो आपकी शुक्रवार के दिन रहेगी। दिशा जो रहेगी वह दक्षिण की रहेगी, दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है। और जो आपका इत्र लगेगा वह कीवड़े का रहेगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेना है। तो चलिए, और आपका जो वस्त्र रहेंगे, वह आपको जो वस्त्र धारण करना है वह पूर्णतः सफ़ेद रहेंगे। जो आसन बिछाना है वह पूर्णतः सफ़ेद, और जो पटापे सारों पे आसन बिछाना है पूर्णतः सफ़ेद रहेगी। तो चलिए, अब किस तरीके से आपको साधना प्रारंभ करना है वो आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आप उसको धो लें, बास कर लें और सफाई कर लें। जहाँ भी आप अगर एकांतवास में करना चाहते हैं तो सफाई कर लें, और आप अगर घर में करना चाहते हैं तो कमरा या आंगन या छत कहीं भी आप धो लें, बिल्कुल मतलब शुद्ध पवित्र कर लें, शुद्ध पवित्र कर लें। अब आपको वहाँ पर गेहूँ, चावल जो भी आपके पास हो उसकी कुंडी बनती है, जिनसे उनको कलश को रोपा जा सके, मतलब कलश यहाँ वहाँ लुढ़के ढाके ना। हम तो भाई बुंदेलखंडी है तो हम तो वही भाषा बोलते हैं, आप जो भी उसको सोचते हो। तो आपको कलश स्थापित करने के लिए कुंडी गेहूं की बना दें या चावल की बना दें, उस पर कलश स्थापित कर दें। अब लोग कहते हैं कि गुरु जी मैं साधना करने में अक्सर भूल जाता हूँ, कौन सा गुरु का कलश है, कौन का प्रेत का कलश है, कौन से आपके कुल देवता का। तो आप मार्कर द्वारा गुरु के कलश पे गुरु का कलश, गुरु का नाम लिख दें, प्रेतराज के कलश पे प्रेतराज का नाम लिख दें, और कुल देवता के कलश पे कुल देवता का नाम लिख दें, जिससे आपका भूलन ना हो। ठीक, ये बात तो समझ में आई गई होगी। तो चलिए, हम साधना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश पर थोड़ा सा जल किंचित देना है। ओम गंगा सरस्वती गोदावरी कावेरी, ये जल किंचित देना है। उसके बाद रोरी, अक्षत, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर आप अक्षत छोड़ दें, और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासे
रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख दें और हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें आप, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस मंत्र का जाप कर लें, मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लें। लेकिन हम बताते हैं ना, गुरु मंत्र के साथ आपने जिसकी भी गुरु की दीक्षा ले हो, इनके माला गुरु दीक्षा की अवश्य करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो नेगेटिव शक्तियां हैं वह प्रभावी हो जाती हैं, पर आपकी साधना बीच में रुक सकती है, नेगेटिव शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें, उसको रूढ़ी अक्षय सिंदूर कुमकुम इत्यादि सारी चंदन इत्यादि लगा दें और उनसे आज्ञा ले लें, ये प्रेतराज मैं फलानी चीज़ की आज्ञा साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आज्ञा दें जिससे मैं साधना में फलीभूत हूँ। हम हर बार कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करना चाहें तो आप अपने घर के देवताओं, अपने कुल देवताओं, अपने प्रेतराज को पूछ के अवश्य चलें, क्योंकि अगर इनको नहीं पूजेंगे तो आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल नहीं हो सकते हैं। हम आपको बराबर बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार कि जो मूर्ख कुछ लोग बैठे हैं तो सीधी साधनाएं फेंकते, उठाओ और भागो, पैसा इधर फेंको, साधनाएं लो भागो। फिर कहते फिरते कई साधक कि गुरु जी मेरे से 1 लाख ले लिए, किसी ने 50,000 ले लिए, फलाने गुरु ने ढकाने गुरु ने। तो इसके जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा था आपसे कि लुटो जाके उनसे। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि पानी पियो छान के, वो गुरु बनाओ जान के। भाई अब लुट गए, बर्बाद हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैंने थोड़ी ना कहा था कि इनको 1 लाख दे दो, इनको 50,000 दे दो, साधना ले लो, तुरंत ऐसे तुर्प की इक्का जैसी साधना फेंक रहे थे। जैसे तुर्प की इक्का नहीं, लोग ताश खेलते थे जमाने में, तुर्प का इक्का है, लो पटको भागो। नहीं, तो इन जो टपोरी टपोरी बैठे हैं ना, आपको टपगा, इनसे दूर रहें। साधना सिद्धि पहले करने से पहले आप गुरु की आप जांच परख कर लें कि गुरु योग्य है कि नहीं है। तो चलिए आपने अपने कुलदेवता का पूजन करें। कुलदेवता को थोड़ा सा रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें और 1 पान के पत्ता पे लौंग इलायची सुपारी और पतासा 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उसको रख दें और कुलदेवताभ्यो नमः उनके आगे चढ़ा दें। अब आप जो आपकी अस्मिक की नरी है उसकी आप एक पुतली बना लें, या तो आटे की बनाएं या आप मिट्टी की बना सकते, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मान लो बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी। तो अगर आपके आसपास नहीं है कोई तालाब या कुछ, तो आप वहाँ पर आप आटे की पुतली बना लें और उस पर रख दें आप, और उसको आप रोड़ी अक्षर सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगाकर 1 पान के पत्ता लें, लौंग इलायची से पाड़ी लें, उस पर आप 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो आप रख के उसको अर्पित कर दें। और जो मैं नैवेद्य बता रहा हूँ तो चना इलायची इसका आप उनको प्रसाद लगाना है, लेकिन आपको बाद में लगाना है। जो मैं मंत्र देना हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1,21,000 बार जाप करना है। तो जैसे ही आप 1,21,000 जाप करने के आप बीच में ही पहुंचेंगे, हो सकता है आपका 21,000 ही हो, आपके सामने एकदम घोड़ों जैसी आवाज़ आपको अनुभव होगी, टपक टपक टपक, जैसे घोड़ा दौड़ते हैं ना, टपक 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 टपक, इस तरीके से आपको आकृति आपको सुनाई देगी। और जैसे घोड़ा बोलता है इस तरीके से घोड़ा जैसी हिन्नाट आपको ये कुछ अनुभव होंगे। इस तरीके से जो घोड़ा आते हैं इस तरीके से आपको कुछ अनुभव होंगे। तो इस तरीके से आप अनुभव होंगे, तो इस तरीके से आप कुछ महसूस करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, और आप साधनाएं लगातार करते जाएं, आपको डरना नहीं है। क्योंकि उसकी जो आने की आहट है वो थोड़ी डरावनी भी हो सकती है। घोड़े की आवाज़ आप सुनते हो बहुत बुरी तरह से, जैसे आपके कान में आकर चिल्लाते तो आप डर जाएंगे। तो डरना नहीं है। घोड़ों की आवाज़ टपक टपक, आप जो सोचेंगे घोड़ा आपके ऊपर ही चढ़ा जाए, क्योंकि साधना में जब लीन हो जाता है आदमी तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे अगल बगल ही आ रहा है। तो जैसे ही वो आपके सामने आ जाएगी और आप उसको, उसका स्वरूप बड़ा सुंदर हो जाएगा बाद में। जैसे ही वो आपके सामने आएगी तो घोड़े के रूप में आएगी और घोड़ा जैसा मुँह रहेगा और हाथ पैर उसके महिला जैसे, पैर महिला जैसे। जैसे ही आपके सामने आ जाएगी तो आप एकदम उसको देखेंगे और वो कहीं मांग बद से कर मांगना और मेरा मेरा निवेदन मुझको दे दे।
तो आप जो चना इलायची दाने का प्रश्न रखा है उसको दे देना, और आप उससे इच्छित पर जो भी मन में आपके हो कि मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, मैं किसी का भी बड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, शेयर सट्टा लाठी का मैं बताना चाहता हूँ, तो वह 3 आशीर्वाद आपको देगी। और आप वहाँ पर आप उस आशीर्वाद को लेके तुरंत ही, जैसे आपको अगर चेक ही करना हो कि आती कि नहीं आती, तो जैसे ही जाने लगे आप तुरंत उसको याद करना, तुरंत पहले उस मंत्र का जाप करना, याद करना, और तुरंत हाजिर होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी के निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।